सीधा पॉइंट पे आता हूं। इंडियन डाइट इज मेकिंग यू वीक, मेकिंग यू लेजी। एंड तक देखनी तुम्हें ये वीडियो। चैनल का मोटो क्या है? क्या है मोटो? सिंपल, कि तुम्हें 1% बेटर बनाना रोज एंड एक रियल वैल्यू शेयर करना। बहुत ज्यादा ये चीज फील करी होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में दोपहर को बहुत सोया जाता है कि दोपहर को सोना चाहिए, दोपहर को सोना चाहिए। एंड मोस्टली लोग खाते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं एंड उसके 2 या 3 घंटे बाद सोना चालू कर देते हैं, उन्हें दोपहर में नींद आ जाती है। इसका मेजर रीजन है कि जो तुमने खाना खाया था उसकी वजह से तुम्हें नींद आ रही है आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में सोना कोई सेंस नहीं बनाता। हमें एक टाइम सोना होता है, वो भी रात को 8 या 9 घंटे की नींद लेनी होती है। जस्ट बिकॉज कि तुम फूड ऐसा खा रहे हो कि तुम्हें नींद आती है, तुम्हें लेजीनेस आती है, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारी बॉडी थकी थकी सी फील करती है। अब बात आते हैं ऐसा क्यों है। सिंपल सा, कि तुम ऐसी मील कंज्यूम करते हो जो कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है। ना उसमें इनफ प्रोटीन है, ना उसमें गुड फैट्स हैं, ना उसमें इनफ फाइबर है। एंड ब्रो, जब तुम ऐसा फूड खाते हो ना, लाइक पराठे हो गए, चावल हो गया, रोटी हो गया, एंड थोड़ी सब्जी मिल गई, अगर मिल गई तो मिल गई थोड़ी सी सब्जी, एंड दाल वो भी पानी वाली जिसमें प्रोटीन। दाल को पहली बात तो प्रोटीन कंसिडर करना बंद करो। तुम जो फूड खा रहे हो ना, जो टिपिकल इंडियन डाइट है ना तुम्हारे घर में, वो एक ऐसी डाइट है जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे दिमाग को खराब कर रही है, तुम्हारे माइंड को लेजी बना रही है ये चीज। जब तुम ऐसे तरह का खाना खाते हो ना, सिंपल इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है। उसका काम सिंपल सा है, जब तुम ऐसे कार्ब्स लोडेड फूड खाते हो जिसमें इनफ प्रोटीन नहीं होता, तुम्हारी बॉडी में जाते हैं ना, तो ये ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज क्या है? एनर्जी है, सिंपल। तो वो चीज बढ़ जाती है तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम्स में। अब उसको कंट्रोल में लाने के लिए तुम्हारे जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक किए एकदम से वो कार्ब्स खाने के बाद, इंसुलिन का सिंपल सा काम है उसको नॉर्मल लेवल तक लेके आना। बट कई टाइम तुम इतना भर के खा लेते हो कि इंसुलिन ज्यादा ही स्पाइक हो जाता है, तो उस वजह से जो तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो एकदमली ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, जिससे तुम्हें लेजीनेस, टायर्डनेस फील होती है। एंड दूसरा रीजन, जब तुम ऐसे भर के खाना खाते हो ना, तो सीधा वो खाना तुम्हारे पेट में जाएगा। अब वो इतना सारा खाना है कि जो सारा खून है ना, वो सारा डाइजेशन में लग जाएगा। ब्रेन को जाएगा कम खून, अदर फंक्शंस वो कर नहीं पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि सारा खाना तुम्हारे पेट में है, तो सारा काम भी वहीं करना पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने आज सुबह कम से कम 4 आलू के पराठे खाए, उस पर आराम से एक मक्खन लगाया अमूल का, और उसके साथ चाय पी भाई, दूध में पत्ती लगाई। मतलब फटने को हो गया था मेरा पेट, इतना भर गया मेरा पेट। मैं गारंटी बोल रहा हूं, मैंने सुबह 10 बजे, आई थिंक 11 बजे वो खाना खाया, एंड 4 बजे मुझे लिटरली भूख लगी है। सोचो कितनी देर तक वो खाना मेरे पेट में होगा। मतलब मुझसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था मैं कैसे बनाऊं वीडियो, क्या बनाऊं। अब मैं रात को शूट कर रहा हूं, जबकि मुझे ये लाइक आफ्टरनून में शूट करनी थी। जस्ट बिकॉज मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने ऐसा फूड खाया। अब देखो, मेरा मन था खाने का, बट मैं रोज नहीं खाता ऐसा। बट मैं तुम्हें एक्चुअल बता रहा हूं कि क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब तुम ऐसा चीज खाते हो। जब तक मैंने 1.5 घंटा वॉक नहीं करी, मैंने एब्स वर्कआउट नहीं किया, मैंने नेक वर्कआउट नहीं किया, तब तक मेरा पेट खाली नहीं हुआ, तब तक मुझे भूख नहीं लगी। जब तुम ऐसा फूड खाते हो जिसमें इनफ प्रोटीन नहीं है, इनफ फाइबर नहीं है, बस कार्ब से भरा हुआ है, फैट से भरा हुआ है, क्योंकि जब क्या कार्ब्स और फैट मिलते हैं ना एक साथ में, तो ये एक ऐसा फूड क्रिएट होता है कि जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है। जब तुम आलू के पराठे के ऊपर मक्खन रखते हो ना भाई, वो जो प्लेजर होता है ना खाने का, वो कहीं और फूड से नहीं मिलेगा। तुम्हारे दिमाग को इजी प्लेजर मिला है ये फूड खा के, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इवन तुम्हारी मम्मी ने वो खाना बनाया, तुमने बनाया नहीं। अब वो तुमने खाना खा लिया, तुम्हें प्लेजर मिल गया, डोपामिन मिल गया तुम्हें। अब तुम्हारे दिमाग की कोई इच्छा नहीं है कि वो मेहनत वाला काम करे और दिमाग वाला काम करे। स्पेशली माइंड की बात आती है, जब भी दिमाग लगाना पड़ता है किसी काम में, तो तुम्हें ऐसा फूड कंज्यूम ही नहीं करना जो कार्ब्स से लोडेड एंड प्रोटीन में डेफिशिएंट है। मैं हमेशा एक रूल को अप्लाई करता हूं, जब भी ऐसा काम करना है जहां दिमाग की जरूरत है, जहां पर दिमाग चाहिए, जहां पर फोकस चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, 70-30 रूल अप्लाई करना है। बेसिकली 70% तुम प्रोटीन कंज्यूम करोगे एंड 30% तुम कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम करोगे। लेट्स जस्ट से आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। मैं सुबह का बहुत ही सिंपल फूड होता है, आई कंज्यूम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसके साथ दूध एंड पीनट बटर गुड फैट्स के लिए, एंड सिंपल ब्रेड एंड एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। तो देख लो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, मिल्क एंड वे प्रोटीन। देखो, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना जो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। प्रोटीन अगर तुम खाते हो, तुम ज्यादा फुल रहते हो, तुम्हें क्रेविंग्स कम होती है कार्ब्स खाने की, ठीक है। और प्रोटीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कि जब तुम प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो
कम इंसुलिन स्पाइक होता है। कम इंसुलिन स्पाइक होगा तो जो तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल्स है वो मॉडरेट रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तुम्हें लेजीनेस, तुम्हें फटीगनेस नहीं फील होने वाली। जब आती है फिजिकल वर्क की, मतलब तुम्हें जिम जाना हो, तुम्हें दौड़ना हो, तुम्हें वॉक करना हो, तो मेक श्योर कि तुम एक हैवी कार्ब मील कंज्यूम करो, उसके साथ थोड़ा प्रोटीन, एक बैलेंस प्रोटीन भी जरूरी है। एक रूल मैं बोलूंगा तुमको, क्या रूल है वो? 40% प्रोटीन एंड 60% कार्ब्स, या तुम उसको 30% प्रोटीन एंड 70% कार्ब्स कर सकते हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जिम जाने से पहले मैं हमेशा दाल चावल कंज्यूम करता हूं, मोटा मोटा कार्ब्स मिल जाती है ताकि मेरे एनर्जीज सस्टेन रहे ड्यूरिंग वर्कआउट। सिंपल रूल है भाई। अगर मुझे फिजिकल वर्क करना है तो मैं कार्ब्स पे फोकस करूंगा, अगर मुझे मेंटल वर्क करना है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है, अपना फोकस बढ़ाना है, तो मैं प्रोटीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करूंगा, फाइबर को प्रायोरिटाइज करूंगा, गुड फैट्स को प्रायोरिटाइज करूंगा, कार्ब्स को कम प्रायोरिटाइज करूंगा। मैं एक चीज और बताता हूं तुमको। When I feel a little bit hungry, मतलब मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही होती है, मैं ज्यादा फोकस्ड होता हूं, बहुत ज्यादा फोकस्ड होता हूं मैं उस टाइम। मैं ये मान लो 3-3 घंटे खींच दूंगा वीडियो बनाने में। बाकी अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। बाकी I'll see you अगली बार। Till then, भरोसा इन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू आर द स्मार्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड।